हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का आज के हमारे सेशन में वेलकम करता हूँ। आज ये हमारा तीसरा क्लास होने जा रहा है। पिछले 2 क्लासेस में हमने 2 चैप्टर्स को कंप्लीट किए। आज ये हमारा तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है नवपाषाण युग। इसके बारे में देखते हैं क्या दिया गया है। पाषाण युग के आखिरी चरण को नवपाषाण युग कहते हैं। इस चरण की शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले हुई थी। इसी चरण में मनुष्य ने खेती करना शुरू किया था। इस युग के औजार बहुत छोटे और सुगढ़ होते थे। इस युग में पत्थर को बेहतर ढंग से तराशा जाने लगा और कुछ औजारों में हैंडल भी लगाए जाने लगे, जैसे भाला, कुल्हाड़ी, हंसिया, तीर आदि। अब है नवपाषाण युग के पुरास्थल। नवपाषाण युग में कौन कौन से पुरास्थल आते हैं? इसमें है बुर्ज़होम और गुफ़काल, जो कि जम्मू और कश्मीर में है। मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में है। चिरांद, जो हमारे बिहार में पड़ता है। दाऊदली हेडिंग, जो भारत के पूर्वोत्तर के इलाकों में है। कोल्डिहवा, उत्तर प्रदेश। हल्लूर और पयमपल्ली, जो कि दक्षिण भारत में पड़ते हैं। अब कुछ ऐसे स्थल हैं जिसमें कृषि के पूरा अवशेष मिलते हैं। जिसमें पहला है मेहरगढ़, जहाँ से हमें गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी आदि का पूरा अवशेष मिला है, यानी कुछ जानवरों की हड्डियां पाए गए हैं। गेहूँ, जौ जैसे जो फसल हुआ करते थे उसके अवशेष मिले हैं। उसके बाद है कोल्डी हवा, जहाँ से चावल और जानवरों की हड्डियों के कुछ टुकड़े मिले हैं। अब गुफक्राल, इसमें गेहूँ और दाल ऐसे 2 फसल के पूरा अवशेष पाए गए हैं। उसके बाद है महागढ़ा, जो कि यूपी में पड़ता है। वहाँ से चावल, मवेशी जिसमें पशुओं के पैरों के निशान। बुर्ज़होम, जो कि कश्मीर में है। गेहूँ, दलहन, कुत्ता, मवेशी, भेड़, बकरी और भैंस। चिरांद, बिहार। गेहूँ, चने, हरे चने, जौ, भैंस और बैल। हल्लूर, हल्लूर इम्पॉर्टेंट है। हल्लूर और पयमपल्ली। हल्लूर से ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, जंगली सुअर। और पय्यमपल्ली से जो अवशेष मिले हैं वो है काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी और जंगली सुअर। अब है खेती की शुरुआत। खेती की शुरुआत मानव जीवन के इतिहास की सबसे क्रांतिकारी घटनाओं में से एक माना जाता है। इसी के साथ बचने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। खेती के कारण ही आदमी खाना बदोश जीवन को छोड़कर स्थायी जीवन जीने लगा। इतिहासकारों का मानना है कि खेती की खोज सबसे पहले महिलाओं ने की होगी, क्योंकि गर्भावस्था और फिर बच्चे के पालन के पोषण के दौरान एक स्थान पर ही टिककर रहना पड़ा होगा। इस दौरान महिलाओं ने लंबे समय तक एक जगह रहकर पौधों को पनपकर बड़ा होते देखा होगा। इसी से इन्होंने पौधे उगाना सीखा होगा। अब है खेती के लाभ। खेती के कारण भोजन की आपूर्ति बेहतर हुई होगी। शिकार और भोजन संग्रह पर निर्भरता कम हो गई होगी। पौधे को फल और बीज देने में महीने लग जाते हैं, इसलिए फसल की देखभाल करने के लिए लोगों को एक ही स्थान पर टिकने की जरूरत पड़ी होगी। इससे बचने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई होगी। जब पर्याप्त भोजन मिलने लगा तो लोगों को इतना खाली समय मिलने लगा कि अपने बौद्धिक विकास पर ध्यान दें। इससे वैज्ञानिक, कला और भाषा की क्षमता का विकास हुआ होगा। बसने की प्रक्रिया के साथ समुदायों का आकार बढ़ने लगा। धीरे धीरे समुदाय इतने बड़े हुए कि गांवों का विकास हुआ। गांव उस जगह को कहते हैं जहां लोगों का मुख्य पेशा कृषि होता है। देखते हैं कि हमारे गांव में जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो कृषि करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं। अब है जनजाति, जो लोग प्रकृति के अधिक निकट रहते हैं और आज भी शिकार, भोजन संग्रह
कृषि के पुराने तरीकों से जीवन जीते हैं, उन्हें जनजाति या आदिवासी कहते हैं। ऐसे लोग अपनी अधिकांश जरूरतों के लिए जंगल के उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। अब है जनजातियों के लक्षण। कैसे हम जानेंगे कि ये जनजाति हैं, उनके जो विशेष कुछ लक्षण होते हैं। जनजाति के सदस्य छोटे समूह में रहते हैं। जनजाति किसी जंगल के नजदीक रहती है। जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध होती है। उनकी अपनी खास वास्तुकला, चित्रकला और संगीत होती है। वास्तुकला को आर्किटेक्चर, चित्रकला को ड्राइंग और संगीत को म्यूजिक कहते हैं। अब है पहिए का आविष्कार। नवपाषाण युग ही वह समय था जब पहिए का आविष्कार हुआ था, लेकिन पहिए का सटीक डिजाइन बनाने में इंसानों को सैकड़ों वर्ष लग गए होंगे। हो सकता है कि लोगों ने लकड़ी के बेलनाकार लट्ठों को पहाड़ी से लुढ़कते हुए देखा होगा। उससे प्रेरणा लेकर लोगों ने भारी सामानों को ले जाने के लिए लकड़ी के लट्ठों का इस्तेमाल किया होगा। धीरे धीरे पहिए का सही डिजाइन बना होगा। पहिए ने आदमी का जीवन बहुत आसान कर दिया था। गाड़ी को आदमी या जानवर द्वारा आसानी से खींचा जा सकता था। इससे लंबी दूरी की यात्रा आसान हो गई। बर्तन बनाने के लिए पहिए का इस्तेमाल चाक के रूप में किया, जिससे बर्तन बनाने में तेजी आ गई। नेक्स्ट है मेहरगढ़ में जीवन। मेहरगढ़ का जो प्रारंभिक जीवन है वो किस प्रकार था। मेहरगढ़ अभी के पाकिस्तान में पड़ता है। उस समय वो भारत का हिस्सा हुआ करता था। मेहरगढ़ बोलन दर्रे के पास स्थित एक हरा भरा समतल मैदान है। इस पुरा स्थल से मकानों, बर्तनों, जानवरों की हड्डियों और कब्रों के अवशेष मिले हैं। घरों का आकार आयताकार होता था। उन्हें पत्थर की सिल्लियों से बनाया जाता था। एक घर में 4 कमरे होते थे, जिनमें से एक का इस्तेमाल संभवतः अनाज के भंडारण के लिए किया जाता था। इससे हमें पता चलता है कि उस समय कृषि का विकास सही तरीके से हो चुका था। लोगों को फसल उपजाने का तरीका मालूम होता था और जो भोजन है, जो फसल है, वो पर्याप्त मात्रा में हुआ करता था। तभी तो उसके भंडारण के लिए एक विशेष रूम बनाया जाता था और उसे संग्रह किया जाता था। उस समय की आर्थिक स्थिति बहुत ही समृद्ध हुआ करती थी। अब है कब्र। कब्रों के मिलने से पता चलता है कि मृतक का अंतिम संस्कार किया जाता था। कब्रों से कई रोचक जानकारियां मिलती है। एक कब्र से मानव कंकाल के साथ बकरी के कंकाल भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि लोगों का यह विश्वास था कि मरने के बाद भी जीवन होगा। इससे लोगों का यह भी लगता था कि मरने के बाद भी भौतिक सुविधाओं की जरूरत होगी। जब पहले के लोग मर जाया करते थे तो उनके साथ उनके जरूरतों की चीजों को भी दफना दिया जाता था। उन्हें ऐसा लगता होगा कि शायद मरने के बाद भी जीवन है। शायद हो सकता है उनका ऐसी मान्यता रही हो। अब है दाओ जली हेडिंग, जो कि आज के इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है। यह पूरा स्थल ब्रह्मपुत्र की घाटी में है। यहाँ से खरल और मूसल मिले हैं। इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग भोजन को पीसा करते थे। यहाँ से जेडाइट नाम का पत्थर भी मिला है। यह एक हरे रंग का पत्थर होता है जिससे औजार बनाए जा रहे थे या औजार बनाए जाते थे। इतिहासकारों का मानना है कि जेडाइट चीन से आया होगा। इससे पता चलता है कि लोगों का संपर्क दूसरे स्थान के लोगों से भी हुआ करता था। तो इसी के साथ आज का हमारा ये छोटा सा चैप्टर समाप्त होता है। पिछले 2 वीडियोस के लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके वो देख लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।